दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब काफी तेज हो चुकी है। आज बीजेपी समेत कई पार्टी के नेताओं ने दिल्ली की चुनावी जमीन पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज दिल्ली में 2 रैलियां रही। पहली रैली उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र में थी, तो वहीं दूसरी रैली शकूर बस्ती में होने वाली है। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज दिल्ली में 3 रैलियां थी। उन्होंने किराड़ी, करोलबाग और जनकपुरी विधानसभा में रैली की। मध्य प्रदेश के सीएम भी दिल्ली की चुनावी रण में हैं। मादीपुर विधानसभा में उन्होंने रैली की और इसके बाद रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में अभी उनकी जनसभा होनी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दिल्ली की 2 विधानसभाओं में हुंकार भरी। सीएम धामी की पहली रैली पालम में थी। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली कैंट इलाके में रोड शो भी किया। बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह की भी दिल्ली की विकासपुरी और शालीमार बाग में 2 रैली और जनसभाएं हुई। इसके साथ ही राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की सीमापुरी और गोकलपुरी विधानसभा में जनसभा रही। वहीं एम्स चीफ एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की शाहीन बाग में रैली है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किराड़ी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बजरंग शुक्ला के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ का जिक्र कर आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने यमुना के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को घेरते हुए कहा कि कल आपने देखा होगा कि मेरे साथ प्रयागराज में संगम में 54 मंत्रियों ने डुबकी लगाई। एक मुख्यमंत्री के तौर पर अगर मैं और मेरे मंत्री संगम में डुबकी लगा सकते हैं, तो मैं आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल से पूछता हूं कि क्या वो भी यमुना जी में जाकर अपने मंत्रियों के साथ डुबकी लगा सकते हैं। इन्होंने यमुना को गंदे नाले में बदल दिया। प्रयागराज में गंगा की अविरल धारा है। बहनों और भाइयों, यहाँ झूठ बोलने की एटीएम है। सुबह से लेकर सायकाल तक एक से एक झूठ को बड़ी होशियारी के साथ गढ़ने वाला व्यक्ति है। और पिछले 10 वर्षों में दिल्ली की जनता को कैसा झूठों वायदे करते करते उन्होंने दिल्ली को नरक बना दिया है। और दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार के कारनामों का पाप आज उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन जैसी पावन नगरी और आगरा जैसी पर्यटन नगरी को ही भुगतना पड़ रहा है। जब यमुना जी का पानी यही दिल्ली में एक नाले में तब्दील हो जाती है। नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से एक और गंगा के पानी को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण उनके नेतृत्व में अविरल और निर्मल उत्तर प्रदेश के अंदर बना दिया गया। उसका परिणाम है कि प्रयागराज में आप जाएंगे, कल आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा मंत्रिमंडल 54 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने संगम में डुबकी लगाई। एक साथ आनंद की अनुभूति, पूर्ण का लाभ हमने प्राप्त किया। इसलिए क्योंकि अब प्रयागराज में मां गंगा का जल बहुत शुद्ध है। दिल्ली में ओखला औद्योगिक नगर भी है। पिछले 10 वर्ष में वहां कोई नया उद्योग नहीं आया। जो उद्योग लगे थे उनको कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती है। और एक न्यू ओखला के रूप में, नोएडा के रूप में आप जानते हैं। सीएम योगी यही नहीं रुके। उन्होंने दिल्ली की सड़कों का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली की सड़कों पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़कें हैं। ये कोई विकास का काम नहीं करना चाहते हैं। जनता को बुनियादी सुविधाएं मिले, ये वो काम नहीं करना चाहते। इनका तो एक ही काम है, सुबह होते ही सोशल मीडिया पर ट्वीट करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को गुमराह करना। आम आदमी पार्टी घुसपैठियों को आधार बांट रही है। रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाया जा रहा है। ये दिल्ली अपने वैभव के लिए जानी जाती थी। दिल्ली के कार्य आज से 10 वर्ष पहले तक मॉडल के रूप में देखे जाते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, आज मुझे जब दिल्ली चुनाव प्रचार की दृष्टि से तमाम मार्गों को जाना पड़ा, तो यहां पता ही नहीं लग रहा था कि सड़क है या गड्ढा है। गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। और इसीलिए मुझे 1 घंटा लेट हुआ आज के कार्यक्रम में आने में।
मैं भौचक था यहां पे देख करके कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़कों की दुर्गति, और बहनों और भाइयों यही नहीं, जब मैंने सड़कों पर गंदगी का ढेर देखा, कूड़ा पड़ा हुआ है, प्लास्टिक से सड़कें पटी हुई है, गंदगी का ढेर जगह जगह लगा हुआ है, गंदगी के बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, सीवर लाइन सड़कों पे बह रही है, और दिल्ली, अभी तो ये जनवरी चल रहा है, आप देखना फरवरी के बाद जब पेयजल का संकट आता है, टैंकर माफिया यहां पे हावी होगा, तब का क्या दृश्य होता है। बहनों और भाइयों, ये दुर्गति करने का सबसे बड़ा अपराधी कोई है तो और कोई नहीं, अरविंद केजरीवाल नाम का जीव इसका सबसे बड़ा अपराधी है। उत्तर प्रदेश के सीएम ने यह भी कहा कि एनडीएमसी एरिया को हटा दिया जाए तो क्या स्थिति है दिल्ली की। एक वक्त था सुविधा के लिए लोग दिल्ली आते थे, मेट्रो देखने के लिए दिल्ली आते थे, सड़कें देखने के लिए दिल्ली आते थे, स्वास्थ्य सेवाएं देखने के लिए भी आते थे। आज नोएडा की सड़कों को देखो, दिल्ली में कूड़े का ढेर लगा हुआ है, सीवर सड़कों पर बह रहे हैं, हमारे वाहन को भी उसी सड़क से आना पड़ता है। दिल्ली में यमुना की स्थिति का खामियाजा मथुरा वृंदावन के लोगों को भी उठाना पड़ रहा है। यमुना की हालत खराब हो चुकी है और अब मॉडल के रूप में लोग उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। इन्होंने ओखला इलाके में उद्योग तो नहीं लगाए, लेकिन बांग्लादेशियों को बसाने का काम जरूर किया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद से यहां पर इनके पार्षद और इनके पदाधिकारियों ने मिलकर के 2020 में किस निर्ममता के साथ दंगा करवाने का काम किया था, कैसे शाहीन बाग में इन्होंने अराजकता और गुंडागर्दी करने का काम किया था। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें जिन राज्यों में हैं, उन राज्यों में आप देखिए, वहां आपको स्वच्छ वातावरण मिलेगा, एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा, निवेश के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में उन राज्यों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ी है, और आस्था का सम्मान इस कदर, विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए, अगर उसके कुछ उदाहरण देखने हो तो काशी में आइए, काशी विश्वनाथ धाम आपको देखने को मिलेगा।